जय गुरु महाराज। संत मत के सभी महान संतों, महापुरुषों और गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज। अगर आप संत मत, गुरु महाराज और महापुरुषों के ज्ञान एवं प्रेरणादायक प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो हमारे संत मत मीही ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम और आशीर्वाद जरूर दीजिए। आज हम आपको एक ऐसे संत की प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका संबंध संत शिशु सूर्य जी महाराज और महर्षि परमहंस जी से जोड़ा जाता है। ये कथा हमें बताती है कि सच्चे संत का मार्ग केवल बाहरी दिखावे का नहीं बल्कि आत्मा को परम सत्य से जोड़ने का मार्ग है। कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। हमें यह जीवन केवल संसार की इच्छाओं और मोह माया में बिताने के लिए नहीं मिला। इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर के सत्य को पहचानना और परमात्मा की ओर बढ़ना है। संत शिशु सूर्य जी महाराज का जीवन भी इसी आध्यात्मिक खोज और साधना की प्रेरणा देता है। उनका मन संसार की चमक दमक से अधिक उस सत्य को जानने के लिए व्याकुल था जिसे संत महापुरुष अपने अनुभव से जानते हैं। मनुष्य अक्सर बाहर सुख खोजता है, कभी धन में, कभी सम्मान में, कभी रिश्तों में और कभी संसार की उपलब्धियों में। लेकिन जब मनुष्य को ये समझ आने लगती है कि बाहरी वस्तुएं स्थायी नहीं हैं, तब उसके भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है, वास्तविक सुख आखिर कहाँ है? यही प्रश्न साधना की शुरुआत बन सकता है। संतों की संगति मनुष्य के जीवन में इसी कारण महत्वपूर्ण मानी गई है। संत हमें संसार छोड़ने की बात मात्र नहीं बताते, बल्कि संसार में रहते हुए अपने मन को परमात्मा से जोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। इसी आध्यात्मिक परंपरा में महर्षि परमहंस जी का नाम भी श्रद्धा से लिया जाता है। महापुरुषों की शिक्षाओं का मूल संदेश यही रहा है कि मनुष्य अपने भीतर झांके और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास करे। एक समय की बात है जब आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधक के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसका अपना मन होता है। मन कभी उसे मोह में खींचता है, कभी इच्छाओं में और कभी अहंकार में। लेकिन संतों की शिक्षा है कि यदि साधक धैर्य रखे, गुरु पर विश्वास रखे और नियमित साधना करे तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। संत शिशु सूर्य जी महाराज से जुड़ी ये प्रेरणा हमें यही समझाती है कि गुरु के मार्ग पर चलना केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि उन शब्दों को अपने जीवन में उतारना है। जब मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों को पहचानना शुरू करता है, क्रोध को कम करता है, अहंकार को छोड़ता है, दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखता है, तब उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। महर्षि परमहंस जी जैसे संतों की वाणी हमें बार बार यही संदेश देती है कि परमात्मा को पाने की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। हम मंदिरों, तीर्थों और धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यदि हमारा मन ही अशांत है, यदि हमारे भीतर दूसरों के प्रति द्वेष है, तो हमें सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। संतों ने समझाया है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, सच्ची भक्ति हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। जब हम किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं, किसी को क्षमा करते हैं, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखते और गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तभी हमारी साधना जीवन में उतरती है। इसलिए संत मत का मार्ग हमें प्रेम, सत्य, साधना और गुरु भक्ति की ओर प्रेरित करता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबके पास बहुत सारी परेशानियां हैं। किसी को धन की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को भविष्य की और किसी को अपने मन की शांति की। लेकिन संतों का संदेश हमें याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, गुरु पर विश्वास और परमात्मा का स्मरण मनुष्य को भीतर से मजबूत बना सकता है। हमें अपने जीवन में यह प्रयास करना चाहिए कि हम केवल संसार से लेने वाले न बने, बल्कि प्रेम, सेवा और सद्भावना बांटने वाले बने। संतों की कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि हम केवल उनका इतिहास न जानें, बल्कि उनके जीवन से अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा लें। आइए आज हम भी अपने मन में एक संकल्प लें। हम गुरु का स्मरण करेंगे, हम अपने मन को बुरे विचारों से बचाने का प्रयास करेंगे, हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, हम जरूरतमंद की सहायता करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने जीवन में सत्य,
प्रेम और साधनता को स्थान देंगे। यही संतों की शिक्षाओं का सार है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो संतमत मीही ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार तथा संतमत प्रेमियों के साथ शेयर करें। गुरु महाराज की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय गुरु महाराज।